उन्हें ये लगता था कि ये जो व्यक्ति शत्रुघ्न पासवान है ये कुछ जादू टोना करते हैं जिसके कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई है। तो इसी कारण इसने अपने पिता और अपने भाई जो जेल में बंद है उनके साथ षड्यंत्र करके ये जो मृतक व्यक्ति है शत्रुघ्न पासवान इनकी हत्या की साजिश बनाई। इस मामले में दो अन्य व्यक्ति है जिसने घटनास्थल से इसे भगाने में हेल्प किया और हथियार प्रोवाइड कराया। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। कितनी गोली मारी गई थी? इनको 2 गोली मारी गई थी और 2 और गोली बरामद हुई है हथियार के साथ। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से हत्या मामले का खुलासा पटना पुलिस ने महज चंद दिनों के अंदर कर दिया है। दरअसल मामले की अगर बात करें तो पटना के खचकल्ला थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला बीते 8 दिसंबर को दर्ज किया गया था, जिस मामले की पुलिस अनुसंधान शुरू की गई और इस मामले में डीआईयू की टीम के साथ साथ खचकल्ला थाने की पुलिस और एसडीपीओ 2 डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिस मामले का सफल उद्भेदन कर दिया गया और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस मामले में जेल से कनेक्शन और कहीं ना कहीं अंधविश्वास में इस हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। आइए सीधे शुरुआत है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कुछ मामलों में आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा करनी है। पहला मामला है खाजेकला से। आपको पता होगा कि 8 दिसंबर को खाजेकला अंतर्गत मोहल्ला नौजार कटरा में एक घटना घटित हुई थी, जहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम शत्रुघ्न पासवान है और उम्र करीब 50 वर्ष थी, उनको उनके घर के सामने कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता का संज्ञान लिया गया। उसके उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ 2 पटना सिटी डॉक्टर गौरव कर रहे थे। तो उक्त मामले में ये त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए काफ़ी कम टाइम में इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया और जो प्रमुख अपराधकर्मी था जिसने गोली चलाई थी उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल जो हथियार पिस्टल था वो भी ये बरामद कर लिया गया है। इस घटना के मामले में एक खाजेकल्ला थाना कांड संख्या 520-25 दर्ज कराया गया था। उसमें से कुछ नामजद अभियुक्त थे और उसमें कुछ आपके जुवेनाइल भी थे। तो उसमें से एक व्यक्ति जो एक्चुअली में नामजद नहीं था जिसने घटना को कारित किया गया था, उसको निरुद्ध किया गया है। वो विधिवृत्त बालक है तो उसका हम डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहानी पूरी इस प्रकार है कि उसी मोहल्ले में एक अन्य विधिवृत्त बालक है जो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि आपराधिक ये फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके फादर और उसके भाई भी एनडीपीएस के मामले में जेल में है। वो खुद भी बाल सुधार गृह में एनडीपीएस के मामले में भी गया था, परंतु उसका ये बेल हो गया। कुछ टाइम पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हें ये लगता था कि ये जो व्यक्ति शत्रुघ्न पासवान है ये कुछ जादू टोना करते हैं जिसके कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई है। तो इसी कारण इसने अपने पिता और अपने भाई जो जेल में बंद है उनके साथ षड्यंत्र करके ये जो मृतक व्यक्ति है शत्रुघ्न पासवान इनकी हत्या की साजिश बनाई, प्लान किया। और इसके लिए अपने एक अन्य मित्र जो वो भी विधिवृत्त बालक है और पहले भी बाल सुधार गृह जा चुका है, उसके साथ उसने प्लानिंग करी। उसे बोला हत्या करने के लिए और उसने इस पिस्टल से, जो आपका पिस्टल दिख रहा है, इस पिस्टल से ये शत्रुघ्न पासवान की हत्या कर दी। पिस्टल मुहैया कराने में एक अन्य विधिवृत्त के बालक ने सहयोग किया जो इस समय बाल सुधार गृह में बंद है, परंतु किसी प्रकार वो उसके पास फ़ोन का एक्सेस था। फ़ोन का एक्सेस कैसे था वो भी हम जांच कर रहे हैं और उसके थ्रू उन्होंने हथियार मुहैया कराया। इस मामले में 2 अन्य व्यक्ति है जिसने घटनास्थल से इसे भगाने में हेल्प किया और हथियार प्रोवाइड कराया। उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। कितनी गोली मारी गई थी? इनको 2 गोली मारी गई थी और 2 और गोली बरामद हुई है हथियार के साथ। तो पूरा मामला इस प्रकार है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से अंधविश्वास और जेल से इस हत्याकांड की कनेक्शन का पूरा राज डॉक्टर गौरव कुमार एसडीपीओ 2 पटना सिटी
के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इस पूरे मामले का खुलासा महज चंद दिनों के अंदर ही कर दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो हत्या मामले का सफल उद्भेदन करते हुए कई इस घटना में शामिल विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध भी किया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।